Hello students, my name is Kumar Singh from channel and Singh Classes. Today I am going to start part 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है पार्ट 1 माइक्रोऑर्गेनिज्म में हमने आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बताया और उसके काइंड्स के बारे में बताया, और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए सिर्फ हानि ही नहीं पहुंचाता है, बेनिफिट भी है उससे. और ये बेनिफिट किस तरीके से है इसके बारे में जानेंगे. कैसे फूड को स्पॉइलेज होने से बचाना है, क्यों फूड स्पॉइल होता है, एंड बहुत सारे जो चीज़ें जो थिंग्स रेस्ट बच गए थे उस वीडियो में पार्ट 1 में, और लेके आए हैं पार्ट 2 वीडियो में. देखें. यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज हम कई क्षेत्रों में करते हैं. जैसे फूड के क्षेत्र में भी करते हैं, खाने के यूज में करते हैं. जैसे जापान, चाइना में बहुत से अलगे को खाया जाता है, फूड के रूप में यूज किया जाता है, और वो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट पाया जाता है. और इसका यूज हम बेवरेज इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं. बेवरेज इंडस्ट्रीज मीन्स पीने वाला जैसे बनता है, कोका कोला पीते हैं आप, पेप्सी पीते हैं, तो ये सब सारा चीज़ें बेवरेज इंडस्ट्री में भी हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं. हमारे लिए यूजफुल है माइक्रोऑर्गेनिज्म. उसके साथ ही दवा बनाने में भी हम यूज़ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को, वैक्सीन बनाने में यूज़ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म का. तो यानी मेडिकल साइंस में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज है. फिर अब हमारे कृषि के क्षेत्र में किसान हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं. उनके लिए यूज़ करना का मतलब है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म उनके लिए बेनिफिशियरी है, उनके लिए बेनिफिट पहुंचाता है. तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का रोल, बेटर रोल, हमारे लिए बेनिफिट पहुंचाता है, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी पहुंचाता है. और माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्पफुल इन क्लीनिंग द environment. So we said that the microorganisms help in various regions to our work. तो स्टूडेंट्स, अब देखिए एक एक करके किस क्षेत्र में किस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिट पहुंचाता है, एक एक करके हम स्टडी करेंगे. पहला लेते हैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री. फूड के रूप में कैसे यूज करते हैं हम, और इंडस्ट्री में पेय बनाने में कैसे यूज करते हैं. तो देखिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस इज ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है डेट सावर मिल्क, जो मिल्क को क्या करता है, सावर बनाता है. सावर मतलब समझ ही रहे, खट्टा बनाता है. एंड इज यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हम एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. ठीक है. बहुत से फंजाई हैं, जैसे फंजाई के बारे में डिटेल हम लोग पार्ट 1 माइक्रोऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में पढ़े हैं. तो बहुत फंजाई है, जैसे मशरूम है, मोरल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं. ये खाने के यूज में करते हैं, ये मशरूम और मोरल्स. तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, जिसका हम यूज करते हैं, खाने के रूप में यूज करते हैं. अगला है ईस्ट है. ईस्ट भी हम यूज करते हैं प्रिपेयरिंग फूड आइटम. फूड आइटम बनाने में इसका यूज करते हैं. जैसे फूड आइटम है, ब्रेड है, केक्स है, इडली है. बच्चे इडली डोसा बहुत इंटरेस्ट लेके खाते, बहुत चाव से खाते हैं. डोसा है, ढोकला है, इन सारी चीज़ों को, फूड आइटम को बनाने में हम माइक्रोऑर्गेनिज्म ईस्ट का यूज करते हैं. फिर स्टूडेंट्स, ईस्ट जो है वो वाइन फैक्ट्री, हमने कहा था बेवरेज में यूज होता है, वाइन बनाने में भी हम ईस्ट का यूज करते हैं. और ये प्रोसेसिंग फर्मेंटेशन के द्वारा होता है. यानी फूड और बेवरेज के क्षेत्र में हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. तो अभी हमने देखा कि फूड और बेवरेज के क्षेत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए वो बेनिफिट पहुंचाता है. ठीक उसी तरह मेडिसिन के क्षेत्र में भी, मेडिकल लाइन में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प मिलता है, हमारे लिए वो यूजफुल होता है. जैसे देख लीजिए बैक्टीरिया और फंजाई, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
जिसको लेकर के हम मेडिसिन बनाते हैं, और उस मेडिसिन को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक बनाने में हम हेल्प लेते हैं बैक्टीरिया और फंजाई का, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना, और जिसको बनाया फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जब एंटीबायोटिक मेडिकल लाइन में आया, मेडिकल के क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स आया, तो इलाज करना बहुत ही आसान हो गया और एक भूचाल की तरह आया। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया, पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। और भी एंटीबायोटिक्स हैं, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन, और वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और वो बना था। और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज वैक्सीन बनाने में भी यूज होता है। जैसे किसी रोग का उन्मूलन करना होता है, धरती से उसको समाप्त करना होता है, तो हम वैक्सीन यूज करते हैं। लगातार यूज करने के बाद उस रोग को हम ख़त्म कर देते हैं, होने से बचा लेते हैं लोगों को उससे इन्फेक्टेड होने से। तो माइक्रोब्स का यूज हम वैक्सीन बनाने में भी करते हैं। जैसे बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये दो यूज करते हैं हम विटामिन बी कम्प्लेक्स के टैबलेट बनाने में। विटामिन बी कम्प्लेक्स एक दवा है विटामिन का, और बहुत पॉपुलर दवाएं हैं इनकी। जैसे आप बिकोसुल देख का नाम सुना होगा, कोबाडेक्स का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर ये कैप्सूल्स हैं। और ये कैप्सूल किससे बने हैं? ये कैप्सूल बने हैं बैक्टीरिया और इससे, और ये है विटामिन बी कम्प्लेक्स टैबलेट। और आप देखते हैं इंसुलिन है, एक हार्मोनल, क्या है, ह्यूमन हार्मोनल है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। बहुत ज़्यादा शुगर के केस में, डायबिटीज़ के केस में ये इंसुलिन का रोल होता है। तो हम ह्यूमन हार्मोनल इंसुलिन का निर्माण बैक्टीरिया से करते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया इंसुलिन में के निर्माण में भी मदद होता है। तो ये था मेडिकल के क्षेत्र में योगदान माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद है, देखिए, क्लीनिंग द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अहम रोल होता है। जैसे माइक्रोब सेल टू कीप द आवर इन्वायरमेंट क्लीन बाय द डिकम्पोजिंग डेड मैटर। जैसे बहुत से जगहों पे आप देखते हैं सड़कों के किनारे या जंगल में जानवर वो मर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके, डिकम्पोज करना मतलब और छोटे छोटे पार्ट में करके उसमें सॉइल में मिला देना, फिर वो रिसाइकल होकर के मिट्टी में मिल जाता है और एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अहम रोल होता है। आप देखते हैं वाटर का क्लीनिंग करने में, सीवेज क्लीनिंग करने में आप इसका अहम रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अहम रोल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही प्रमुख भूमिका है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है सॉइल में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, कैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लिया जाता है, आइए देखते हैं। तो इन एग्रीकल्चर सम बैक्टीरिया एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया है जिसमें एक कैपेबिलिटी होता है कि नाइट्रोजन को वो फिक्स कर देता है, किस चीज़ में, एटमॉस्फेयर से ला करके सॉइल में फिक्स कर देता है, और जिससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। दिस नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको ले सके, क्योंकि नाइट्रोजन का मात्रा तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। फिर भी प्लांट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन के ले ले। तो इसके लिए वो यूज़ करता है कुछ बैक्टीरिया जैसे, और उस बैक्टीरिया को वो यूज़ करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में के लिए,
कहाँ से? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। और ये जो फिक्स करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन है? तो स्टूडेंट्स जैसे राइजोबियम है, नोस्टेक है, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके और उसको मिट्टी में, सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। किस चीज़ में? नाइट्रेट के फॉर्म में। यहाँ क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन को किस फॉर्म में वो सॉइल में फिक्स करता है? तो है नाइट्रेट के फॉर्म में। क्यों करता है? क्योंकि प्लांट्स को एक कैपेबिलिटी नहीं होता है कि एटमॉस्फेयर से सीधा नाइट्रोजन को वो ऑब्जर्व करे, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑब्जर्व होता है। अब एक और क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन क्यों चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? तो प्रोटीन निर्माण के लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन इज एसेंशियल। प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन का अहम रोल है। बिना नाइट्रोजन का हम प्रोटीन का सिंथेसिस प्लांट नहीं कर सकता है, इसलिए प्लांट को नाइट्रोजन मिलना जरूरी है। और ये नाइट्रोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से सॉइल में फिक्स कर देता है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स। नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट है, उसको कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट कर देना और उसको मिट्टी में फिक्स करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। स्टूडेंट ड्यूरिंग लाइटनिंग, अब देखिए नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से प्लांट को मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। एक तो आप देख लिया, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से और नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया नाइट्रेट के रूप में सॉइल में। दूसरा भी मेथड है, जैसे ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कती है, उस दौरान सम नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर गेट कन्वर्ट इनटू कंपाउंड। उस समय एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड के फॉर्म में। और जब रेन वाटर आता है, वर्षा होती है, तो उसके साथ वो कंपाउंड आकर के मिट्टी में मिल जाते हैं और वहाँ मिट्टी में पहुँच करके वो मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। और भी स्टूडेंट्स, और भी तरीके से नाइट्रोजन प्लांट को मिलता है। जैसे बहुत से एक्सक्रीटिव मटेरियल है जो एनिमल या प्लांट सिक्रीट करता है और वो मिट्टी में मिल जाता है, वहाँ से भी मिट्टी में सॉइल का नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। तो कई तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। स्टूडेंट्स, साइकिल का मतलब यूँ होता है चक्र, चलना। यानी नाइट्रोजन को प्लांट में जाना, प्लांट से एनिमल में जाना, एनिमल से फिर एटमॉस्फेयर में मिल जाना। तो ये क्या होता है? एक सर्कल चलता है, एक चैनल चलता है। इसी चैनल को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन साइकिल, द साइकिल ऑफ इवेंट्स बाय विच नाइट्रोजन चैनलाइज्ड। नाइट्रोजन का चैनलाइज होता है एटमॉस्फेयर से। कहाँ आता है? जैसे आपने देखा लाइटनिंग से आता है, राइजोबियम उसको फिक्स कर देता है मिट्टी में और उससे फिर क्या पता है? प्लांट एब्जॉर्ब करता है, प्लांट को एनिमल खाता है, एनिमल तक पहुँचता है, फिर उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन के द्वारा वो बॉडी से बाहर निकलता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। यानी एक साइकिल चलता है, एक चैनल चलता है और इसी चैनल को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। स्टूडेंट्स देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं। जैसे हम सबों के यहाँ खाना बनता है, क्या रख देते हैं? वो खाने जो बचा हुआ खाना है, खाना खा लेते हैं, जो बचा हुआ खाना है उसको रख दिया जाता है। जब कभी स्टूडेंट क्या होता है, आप उसको खाने जाते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका फ्लेवर बदल जाता है। तो ये जो बदलता है, ये फूड को खराब होने से बदलता है और ये बदलना क्या कहलाता है? फूड स्पॉइलेज कहलाता है। अब अक्सर देखते हैं कि आप अखबारों में, टीवी चैनलों पे न्यूज़ आ जाता है कि फूड पॉइजनिंग के कारण बारातियों की मौत। क्या होता है? फिर वही है, फूड को क्या होता है? रख देते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है, जिसके खाने से क्या होता है? बीमारी होती है। कभी कभी तो ऐसा बीमारी हो जाता है कि इवन
डेथ हो जाता है, आदमी मर जाता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं फूड स्पॉइलिस। देखते हैं, देखिए मेनी बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो ऑन फूड। फूड पे बहुत से बैक्टीरिया और फंजाई ग्रोज कर जाते हैं और वो सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। दिस मेक्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं वो फूड को क्या बना देता है, अनफिट बना देता है, खाने लायक नहीं छोड़ता है, कंज्यूम करने लायक नहीं छोड़ता है। और अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमिंग सच फूड मीन्स जब माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर जाता है, तब अगर उसको आप कंज्यूम करते हैं ऐसे फूड को, तब इसके कारण जो होता है सीरियस इलनेस होता है, एक गंभीर बीमारी हो सकता है जिसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। स्टूडेंट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड पे, हमारे फूड पे ग्रो कर रहे हैं। समटाइम्स इसको इतना ज़्यादा जहरीला बना देता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है और ये फूड को इतना ज़्यादा पॉइजनस कर देता है जिसके कारण आपका डेथ भी हो सकता है। तो ये है फूड पॉइजनिंग। और इसके माध्यम से क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के माध्यम से हमारा फूड जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है। उसके खाने के बाद आप बीमार पड़ सकते हैं, आप यहाँ तक कि आपका इवन डेथ तक हो सकता है ये पॉइजनिंग फूड के कारण। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि कैसे फूड पॉइजनिंग होता है, फूड कैसे स्पॉइल हो रहा है जिसके कारण इवन डेथ तक हो जा रहा है। तो इस फूड स्पॉइलिंग को, फूड पॉइजनिंग को हमें रोकना है। तो कैसे फूड पॉइजनिंग को रोकेंगे, कैसे फूड को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, फूड को सड़ने से, खराब होने से बचाना और उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बनाए रखना, जो उसमें न्यूट्रिशन है उसके वैल्यू को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, फूड को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे सुरक्षित रखें, इसके कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है ड्राइंग। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया फंजाई को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। तो इसलिए उसको ग्रो करने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड को हीट कर देते हैं। जब हीट रहेगा तो फिर फूड से अटैक नहीं होगा फूड पे बैक्टीरिया और फंजाई का। तो वो हीट करके और ड्राई करके उसको सुखा करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने से रोक देंगे सुखा करके। जैसे अब हम देखते हैं अनाजों को सुखा कर रखा जाता है, किसान अनाज को पहले ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने सुखाने के पीछे यही कारण है कि जैसे ही वो गर्म होगा वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई उस पर ग्रो नहीं करेगा, फिर उसको सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। फिर दूसरा है, देखिए, फ्रीजिंग। अनदर दूसरा जो मेथड है डिस्करेजिंग का, कि माइक्रो बैक्टीरिया फंजाई ग्रो ना करे, इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि फूड को लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, लो टेम्परेचर पे रखते हैं। और जो लो टेम्परेचर पे रखने का जो तरीका है, इसी को क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। जैसे किसान अपने अनाज को, अपने सामान को कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। क्यों कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, आपने सुना होगा कि आलू को कोल्ड स्टोरेज, पोटैटो को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। इसलिए रख दिया जाता है कि जब टेम्परेचर लो होता है उस कंडीशन में ग्रोइंग कैपेसिटी जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो कम हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए कि इस पर बैक्टीरिया और फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, उसको ठंडे जगह पे रखते हैं और उस ठंडे जगह को क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। दूसरा तरीका, आप घर में हैं, आपके यहाँ मीट है, फिश है, पी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रीजर में रख देते हैं, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो कर देते हैं और लगभग -18 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, बिलो 18 डिग्री से नीचे कर देते हैं। और मीट है, ये फिश है, ये सब को डिफ्रीजर में रख देते हैं और सप्ताह तक रख देते हैं। उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है क्योंकि टेम्परेचर हम कर देते हैं उसको बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, तो सुरक्षित हमारा भोजन बच जाता है। तो अगला जो तरीका है वो हीटिंग है।
जैसे हमने पहले भी बताया कि वो फूड को क्या कर देता है, ड्राई कर देता है या फ्रीजिंग कर देता है, फ्रिज में रख देता है, या फिर स्टोरिंग कर देता है एयर टाइट कंटेनर में, और इस तरीके से फूड को क्या करता है, वो बचा लेता है। और ये कंटेनर से आप ग्रो करने से बचा सकते हैं। जैसे ये ड्राई कर देते हैं, फ्रीजिंग कर देते हैं और फिर उसको स्टोर कर देते हैं कहाँ, एयर टाइट कंटेनर में। जब एयर टाइट कंटेनर में कर देते हैं तो आप सिर्फ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने से। ऐसा नहीं कि आप उसको किल कर दीजिएगा, आप उसको मार सकते नहीं, ऐसा नहीं है। तो एयर टाइट कंटेनर में हम लोग उसको ड्राई करके या फ्रीजिंग करके फिर स्टोर कर देते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और ग्रो होने से उसको रोक देते हैं। अब अगला है स्टूडेंट्स, जो फोर्थ मेथड है, वे है जो फूड प्रिजर्वेशन का, वो है पाश्चराइजेशन। सबसे पहले पाश्चराइजेशन मेथड को लेके आए थे, वो थे एक केमिस्ट थे फ्रेंच का, उनका नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर सबसे पहले ये मेथड लेके आया, ये टेक्निक लेके आया कि सबस्टांस को, वाइन को उन्होंने क्या किया, हीट किया। हीट कहाँ तक किया, एबव 60 डिग्री तक हीट किया, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हीट किया। ऐसा नहीं कि लगातार वो 60 डिग्री एबव पार किए उसके बाद वो लगातार उसको हीट करे, नहीं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हीट किया उन्होंने, और जिसके कारण क्या हो गया, बैक्टीरिया मर गया। और जैसे ही माइक्रोनियम बैक्टीरिया मर गया, उसको कूल डाउन किया उन्होंने और उसको स्टोर किया, पैकेजिंग कर दिया। तो इस तरह का मेथड लेके आए लुईस पाश्चर। सबसे पहले वाइन बनाने का टेक्निक 60 डिग्री सेल्सियस ऊपर ले गया, फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म मर गया और उसके बाद उसको क्या, कूल डाउन किया और फिर उसको पैक कर दिया। ये मेथड स्टूडेंट्स, ये मेथड आज बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यो दूध जो हम लोग पाश्चराइज दूध लाते हैं, जो आपके पैकेट पर लिखा रहता है पाश्चराइज, या हिंदी में पाश्चीकृत लिखा रहता है, वो यही मेथड है। क्या किया गया, उसको 62 डिग्री सेल्सियस पे उसको हॉट किया गया, बॉयल किया गया। फिर ये बॉइलिंग का काम लगभग 30 मिनट तक किया गया। फिर उसको कूल डाउन कर दिया गया, कूल डाउन करके उसको पैकेट में बंद कर दिया गया, जो बैक्टीरिया फ्री हो गया, जो हम यूज करते हैं। तो उन्हीं का है लाया हुआ लुईस पाश्चर का, तो आज हम यूज करते हैं दूध को पाश्चराइज करने के लिए। अगला जो तरीका है वो है कैनिंग का। कैनिंग क्या है, सबसे पहले हम हीट कर देते हैं फूड को, सबसे पहले हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पर, क्या करते हैं, उसको हीट कर देते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। और फिर उसको हम सील कर देते हैं, किस चीज़ में, एयर टाइट। एयर टाइट में इसलिए सील करते हैं स्टूडेंट कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एक तो पहले है कि उसको किल कर दिया, वो मर गया, लेकिन जो फूड है उसमें केमिकल सब्सटेंस मिला रहता है। अगर उसको एयर टाइट में आप नहीं पैक कीजिएगा तो एयर, आप जानते हैं ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई गैस का मिक्सचर है, आपके फूट जाएगा उसमें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद रहेगा वो उसके साथ ऑक्सीडाइज करके आपके फूड को ख़राब कर सकता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, आप उसको गर्म कर देते हैं, किल कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, फिर उसको एयर टाइट बोतल में या कैन में उसको बंद कर देते हैं, और इससे आप बच सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते, किल सकते हैं, और वो क्या होता है, रिएक्शन भी नहीं कर सकता है। फिर देखिए वैक्यूम पैकिंग करते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत से चिप्स खाते हैं या टी है, कॉफ़ी है, उसके पैकेट को आप जोर से दबाइएगा तो फटेगा, आवाज़ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसमें वैक्यूम है। वैक्यूम है, फिर वही बात है, वैक्यूम बनाने के पीछे यही काम है, यही पर्पस है कि उसमें एयर नहीं रहेगा। एयर नहीं रहेगा तो किसी तरह का कोई गैस नहीं रहेगा जिसके कारण वो आपस में रिएक्शन करके फूड को स्पॉइल करे, फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। और साथ में क्या होता है, वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं रहता है, और इस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय कैनिंग, बाय वैक्यूम पैकिंग के बाद में। फिर देखिए ये सब तो है, साथ में कुछ केमिकल्स यूज करते हैं हम, और उस केमिकल को यूज करके हम अपने फूड को बचा लेते हैं। जैसे एक है सोडियम बेंजोनेट, ठीक है, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये चीज़ जो है फ्रूट के जूस को
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से बचाता है। ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोनेट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये कहाँ यूज होता है? तो जूस को प्रिवेंट करने में। जैसे कोई फ्रूट का जूस है, उसको आपको लंबे समय तक रखना है, तो आप दो केमिकल उसमें मिलाया जाता है। साथ ही देखिए सिट्रिक एसिड है, ये भी फूड को प्रिजर्व करता है। और वो सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक को स्पॉइलेज होने से उसके लंबे समय तक ठीक रहने के लिए वो बचाता है सिट्रिक एसिड। और ये आपको फ्रूट के जूस को बचाता है सोडियम बेंजोनेट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। थैंक यू।